आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के डिफरेंट मेथड्स जिसमें कि इम्पोर्टेंट है आपके इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन और फैलोपियन ट्यूब स्पर्म परफ्यूजन। इन दो मेथड्स का जनरली यूज किया जाता है इसमें। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की अगर हम बात करें तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हस्बैंड और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन डोनर टेक्निक से यूज करते हैं, जिसमें कि हस्बैंड का सीमन ही जनरली यूज करते हैं। इसका पर्पज़ एक्चुअली में ये होता है कि इंडो सर्वाइकल कैनाल को बाईपास किया जाता है। अगर इंडो सर्वाइकल कैनाल एबनॉर्मल हो तो उस कंडीशन में इसको जनरली करते हैं। और मोटाइल स्पर्म्स का कंसंट्रेशन फैलोपियन ट्यूब में बढ़ाने के लिए या फैलोपियन ट्यूब के पास अप्रॉक्सीमेट पहुंचाने के लिए इस टेक्निक का यूज किया जाता है। और इंडिकेशन अगर हम देखें तो इंडिकेशन में इसको हम कह सकते हैं कि हॉस्टाइल सर्वाइकल म्यूकस। इसमें जो नंबर 1 इंडिकेशन है दैट इज़ हॉस्टाइल सर्वाइकल म्यूकस। हॉस्टाइल सर्वाइकल म्यूकस मींस ये होता है कि जो सर्वाइकल म्यूकस है दैट इज़ अनफ्रेंडली फॉर स्पर्म असेंडिंग को फेवर नहीं कर रहा है। और दूसरा इंडिकेशन इसमें हम कह सकते हैं सर्वाइकल स्टेनोसिस। सर्वाइकल स्टेनोसिस में स्पर्म असेंडिंग थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाती है, इसलिए इसको बाईपास करने के लिए सर्वाइकल जो आपका इंडो सर्वाइकल कैनाल है उसको बाईपास करने के लिए इस टेक्निक का यूज करते हैं। इसके अलावा ओलिगोस्पर्मिया या फिर एस्टिनोस्पर्मिया में भी हम इसको यूज करते हैं। डायरेक्ट हम उसमें फैलोपियन ट्यूब में इंडो सर्वाइकल कैनाल के थ्रू बाईपास करके पहुंचा देते हैं। इम्यून फैक्टर आइदर मेल और फीमेल इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स अगर रिस्पॉन्सिबल हैं, एंटीस्पर्म एंटीबॉडीज़ अगर प्रेजेंट मिल रहे हैं आपको, तो इस कंडीशन में भी इसको यूज़ करते हैं इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन को। इसके अलावा जो मेल फैक्टर है इम्पोर्टेंसी हो सकती है या फिर जो आपका है एनाटॉमिकल डिफेक्ट हो सकता है मेल में, तो उस कंडीशन में भी इस टेक्निक से हमें बेटर रिजल्ट मिल सकता है। या फिर अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी अगर की बात करें हम, तो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी में भी बेटर रिजल्ट के लिए हम इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन का यूज करते हैं। तो टेक्निक अगर इसमें हम देखते हैं तो स्पर्म का एक्सट्रैक्ट करने के लिए सेमिनल प्लाज्मा से हम स्पर्म एक्सट्रैक्ट करते हैं। और इसके लिए हम टेक्निक जो यूज करते हैं आपका वॉशिंग या फिर स्विम अप या फिर डेंसिटी ग्रेडियंट डबल सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का यूज किया जाता है। स्विम अप मेथड्स में जो है मोस्ट जो मोटाइल स्पर्म्स हैं उनको सेलेक्ट करके हम उनको कैपेसिटाइज करके और मोटेलिटी उनकी इंक्रीज़ जिनकी रहती है उनको हम सेलेक्ट करते हैं और उसको डायरेक्टली हम इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन के थ्रू डायरेक्ट फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचाते हैं। इसके अलावा जो दूसरा मेथड मैंने बताया आपको कि वॉशिंग मेथड है, जिसमें कि हम स्पर्म से डेड स्पर्म्स और फिर सेलुलर डेब्रिस को हटा लिया जाता है वॉशिंग टेक्निक से, और 0.3 ml ऑफ वॉश्ड और कंसनट्रेटेड स्पर्म्स को इंजेक्ट किया जाता है थ्रू फ्लेक्सिबल पॉलीथिलीन कैथेटर से विद इन द यूट्राइन कैविटी अराउंड द टाइम ऑफ ओवल्यूशन। इसके अलावा जो नेक्स्ट टेक्निक मैंने बताई आपको कि जो वॉशिंग है कल्चर मीडिया में, वॉशिंग ये जो है प्रोटीन्स और प्रोस्टाग्लैंडिन्स को भी सीमेन से सेपरेट करती है, उनको हटाने का काम करती है, जो कि मसल यूट्राइन क्रैम्प्स या फिर एनाफिलेक्टिक रिएक्शंस कॉज कर सकते हैं, उन्हें भी हटा दिया जाता है। और जो लास्ट टेक्निक इसमें बताई थी डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, ये जो मोस्ट हाईली मोटाइल और मॉर्फोलॉजिकली नॉर्मल स्पर्म्स हैं उनको रिकवर करके उनको हम इस टेक्निक के लिए इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन के लिए यूज करते हैं। और एटलीस्ट इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन के लिए हमें एटलीस्ट 1 मिलियन तो कम से कम हमें मोटाइल स्पर्म्स सेलेक्ट करने होते हैं। और बेटर रिजल्ट अगर हम चाहते हैं तो स्पर्म्स जो काउंट है वो आपका 10 मिलियन से ऊपर ही हो तो हमें बेटर रिजल्ट मिलता है। और नॉर्मली जो स्पर्म सर्वाइव करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में और ओवम को फर्टिलाइज करने की जो कैपेसिटी स्पर्म्स में रहती है वो एटलीस्ट 3 days रहती है, लेकिन जो ओसाइट है सर्वाइवल उसका जो है
12 to 24 आवर ही वो साइड जो है फैलोपियन या जो जेनिटल ट्रैक्ट, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में सर्वाइव कर सकता है। तो इस प्रोसीजर को हमें रिपीट करना होता है 2 to 3 टाइम्स ओवर अ पीरियड ऑफ 2 to 3 डेज़। और इसके अलावा जो स्पर्म्स मोर्टेलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए हम पेंटॉक्सिफाइलिन या फिर ये जो आपका फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर है उसका यूज करते हैं। और टाइमिंग इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि स्पर्म्स सर्वाइव कर सकते हैं सर्वाइकल कैनाल में टू 1 डे और 2 डे तक सर्वाइव करते ही हैं। तो इसलिए टाइमिंग का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जो इंसेमिनेशन हमें करना है आपका ऑन द डे ऑफ और जस्ट प्रायर टू द डे ऑफ ओवल्यूशन इसमें करते हैं। ओवल्यूशन के दिन या फिर ओवल्यूशन से एक दिन पहले हम इस टेक्निक को यूज़ कर लेते हैं। और ओवल्यूशन डिटेक्ट करने के लिए हम जो है LH किट का यूज करते हैं, जो कि डिटेक्ट करता है यूरिनरी LH को और LH सर्ज को इंडिकेट करता है, और उसके बाद ओवल्यूशन होता है। तो इसलिए हम इस टेक्निक से हम उसको ओवल्यूशन डिटेक्ट कर सकते हैं। और HCG इंजेक्शन भी उसमें ओवल्यूशन ट्रिगर करने के लिए दिया जाता है, तो उसी समय उस दौरान इसको हमें यूज करना होता है। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों के समझ में काफ़ी कुछ आ गया होगा। तो फिर नेक्स्ट स्लाइड में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।